कलेश विद करण इज बैक, जहाँ पे करण साहब बैठ के दूसरों के घर में आग लगाते हैं, और इसका रीजन आइए उन्हीं से सुन लेते हैं। I just feel like, I'm not in a relationship and I'm kind of single, and it just makes me feel like what I'm losing out on not being in one. And every day I wake up and a little part of me feels that vacuum. When I see this and I see you, relationships, I hope I have a story to tell. अपने अंदर के जलन निभाने के लिए दूसरों के घर में आग लगाता है ये बंदा, जिसके शो शुरू होते ही भागीदार बने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। Let's see what Deepika Padukone has done. I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships, and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and and he comes along. And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. तो बेसिकली इन दोनों में उस टाइम में कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं था, बट स्टिल 4-5 अफेयर कर लूंगी, अगर कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं मिला तो ये चूतिया रणवीर प्यार में पागल है, इससे शादी कर लूंगी। भाई एटलीस्ट उसने शादी तो किया, ऐसा नहीं कि सिचुएशनशिप करके छोड़ दिया। Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मेंटालिटी दीपिका पादुकोण का था. They both accepted the terms of this kind of relationship. Maturity is when you realize their relationship is running. मेरे को तो अभी दिमाग में नहीं आया था भाई. ऐसा नहीं कि सिचुएशनशिप में सिर्फ दीपिका अलाउड थी दूसरों को डेट करने के लिए सेम टाइम में. रणवीर सिंह वाज आल्सो अलाउड टू डू द सेम, एंड देयर इज अ रूमर दैट रणवीर एंड अनुष्का शर्मा वाज डेटिंग बैक देन एज वेल. तो उस फेज में दीपिका सिर्फ अकेली कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं थी. उस टाइम में रणवीर सिंह भी कैजुअल रिलेशनशिप में थे. पीपल आर ओनली स्लट शेमिंग दीपिका पादुकोण आउट ऑफ द ब्लू. डजंट मैटर कि लड़का है या लड़की है, रिलेशनशिप में जब कोई इंसान इतनी बार फेलियर देखता है ना, ट्रस्ट इशू आ जाता है यार. I said I just want to not be attached. Now look at this caption. Every innocent boy is treated like an option by these girls and they call it situationship. ये होते हैं असली रेड फ्लैग्स, ये होते हैं असली मिसोजिनी लोग जिनको रिजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं. जबरदस्ती थोड़ी होती है रिलेशनशिप में भाई. हो सकता है तेरे अंदर एक लड़की के बारे में जो रिक्वायरमेंट्स है, तू उस लड़की के अंदर वो सब कुछ देख रहा है. That's why you are liking her. But that doesn't mean कि उस लड़की के रिक्वायरमेंट्स तू पूरा कर रहा है. तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है. तो सारी लड़कियों को ऐसे जनरलाइज कर दो, सबको एक ही बोल दो, बस हो गया काम खत्म. नहीं, सारे लड़कियां भी ऐसे नहीं होते भाई. तेरा चॉइस घटिया है, तेरी मेंटालिटी भी घटिया है, तो तेरे को अच्छी लड़की मिलेगी कैसे? एक तो यार लोग ना अपने हिसाब से वर्ड्स के मीनिंग निकाल लेते हैं, जैसे कि शाई होने को इंट्रोवर्ट बोलना, सिचुएशनशिप को रंडीबाजीशिप बोलना. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जहाँ पे आप किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानते हो, जहाँ पे आप किसी को अपना दोस्त तक नहीं मानते हो, जिसके साथ आप डेट पे जाते हो, बट ऑल्सो आप लोग में डील रहती है ये कि आप दूसरों को भी डेट कर सकते हो. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सिचुएशनशिप, व्हिच इज डिस्गस्टिंग. जो करते हैं वो भी घटिया है, और जो करने के लिए अलाउ करते हैं वो भी घटिया है, क्योंकि तुम खुद एक ये सोच में बैठे हो भाई इन फ्यूचर मैं जैसे उसको प्यार कर रहा हूँ वो भी बाद में जाके मेरे को प्यार करेगी ही. लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे साथ डेट करेगी लेकिन बाद में जाके हो ही सकता है कि वो कमिटेड ना होने के रीजन देके किसी और के साथ शादी कर लेगी. Nice. इनडायरेक्टली ही इज हर बैकअप प्लान. भाई अगर बैकअप प्लान के हिसाब से भी तुम्हारे भाषा में देखा जाए ना, तो तुम लड़के ही हो जो कि ये ऑथोरिटी लड़कियों को देते हो कि तुमको वो बैकअप प्लान की तरह ट्रीट करे. खुद एक लड़की हो, एंड ट्रस्ट मी, वी गर्ल्स लव टू गेट अटेंशन. लड़कियां ना आपस में अटेंशन के लिए एक दूसरे के साथ फाइट तक करती है. एंड हु आर गिविंग ऑल दिस अटेंशन? यू गाइस, बिकॉज यू आर द वन हु इज वेटिंग फॉर हर. हाँ, मैं अपने आप को बैकअप प्लान बना के रखता हूँ. जब भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप होगा तो मैं उसका न्यू बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा. एंड जब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने के बाद भी तुमको फ्रेंड जोन में रख देती है, तब तुमको लग जाता है बुरा, और तब ऑनलाइन आके तुम चिल्लाते हो यार उसने मेरे को बैकअप प्लान कर दिया था, उसने मेरे साथ गलत किया. Control. दीपिका डेटेड सो मेनी गाइज बिफोर रणवीर. सो जो लोग रणवीर को गालियां देते हैं वो पहले जाके इसके डेटिंग लिस्ट देख ले.
दूध की धूली नहीं है ये लोग ना डेटिंग नाम की चीज को भी लिटरली टैबू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डेट करके इंसान को जानने की जरूरत नहीं है तो क्यों बैठे हो लव मैरिज के लिए? जाके मम्मी पापा को बोलो, उनके पसंद के लड़कियां या लड़कों से शादी करो। क्यों अपने प्रोफाइल पिक्चर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाथ लटका के घूम रही हो? नाउ लुक एट दिस कमेंट, पीपल जजिंग रणबीर कपूर फॉर हैविंग सो मेनी रिलेशनशिप्स बट नेवर जज दीपिका फॉर हैविंग सो मेनी रिलेशनशिप्स। द हिपोक्रेसी। मैंने ना एक चीज नोटिस किया है कि इस इंसिडेंट के बाद से लोग रणबीर कपूर की साइड लेने लग गए। फैक्ट इज उन्होंने भी अपने टाइम में गलतियां किया है, वहाँ से सीखा है उन्होंने। नाउ ही इज अ ग्रोन पर्सन। हमारी तो सच्ची उम्मीदों पे पानी फिर गया है। कल ना कॉफी विद करण में हमने देख लिया दीपिका और रणवीर सिंह के वेडिंग का वीडियो। भाई इतना जेन्युइन लड़का कहाँ होता है, मतलब इतना जेन्युइन। हमारे तो सारी उम्मीदों पे पानी फिरा हुआ है कि भाई बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड हाई कर दिए कि इतना ट्रू लव, इतनी प्योरिटी, मतलब आज की डेट में। खैर उनका तो 11 साल पहले का प्यार था, शायद 11 साल पहले ऐसा होता हो, लेकिन अब तो बिल्कुल ही मिट्टी पाई हुई है ऐसे प्यार पे। देखो मैं भी ना इस चीज से बहुत अग्री करती हूँ, बिकॉज आज के दिन में ना ऐसे लॉयल पार्टनर मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। एंड यू नो व्हाट इज द रीजन? लॉयल लड़कियां जो होते हैं उनको लॉयल बंदे नहीं दिखते हैं दुनिया में, उनको खूबसूरत लड़के दिखते हैं। उनको समाज में शो ऑफ करना होता है कि दिस इज माई बॉयफ्रेंड, एंड सेम गोज फॉर द लॉयल लड़के एज वेल। तो उनको भी खूबसूरत सेक्सी शक्ल वाली लड़कियां चाहिए होती है। हार में जो है लॉयल्टी, उनको भी दिखाना होता है कि लो दिस इज माई गर्लफ्रेंड। शो ऑफ करने के चक्कर में लड़के लड़कियां इतना ज्यादा गुम जाते हैं ना कि बाद में जाके जब चीट होते हैं तब रोने लग जाते हैं। यार उसने मुझे चीट कर दिया, यार उसने मुझे धोखा दिया, यार उसने मेरे दिल के साथ बिल्कुल चुप। Along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So unfair to me or to the other person or to the my relationship God. itself. I think I'm का not clip someone दिखा रहा who's been frivolous in relationships. I take my relationships very seriously, and when I'm in one, I'd like to give it 100%, and I don't think I'm ready for that. Technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. Me who knows these all are propaganda to be in news for some time. भाई ये बंदा बहुत दिमाग वाला है, इस बंदे को मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ह्यूमर वाले पार्टनर चाहिए जिंदगी में, जो कि ऐसे ट्रेंड के साथ फ्लो नहीं करते, दिमाग से सोचते हैं भाई। बट ऑब्वियसली ये जानबूझ के जो सिचुएशनशिप वाली चोचले करते हैं ना, उनको मैं ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये देखो। So who will you choose? Your best friend or your boyfriend? Boyfriend. Why? Because I love him and I don't have best friends. क्यों? मेरे boyfriend को पसंद नहीं है. That's why. This is what actual commitment looks like. Pure commitment where you don't have to think twice कि आपको किसको चूज करना है। By chance मानो आपका best friend होता हो, अगर आपका boyfriend बोलता है कि उसको छोड़ क्यों दो, भड़का रही है? उस situation में क्या करती? छोड़ देती. पार्टनर ऐसे बनाओ जिसके साथ बैठ के दूसरों के बारे में गॉसिप कर सको कि इसके साथ बात करनी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि छुप छुप के किसी और के साथ बात कर लिया या वो कर लिया, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को पता नहीं चलने दिया। ये रिलेशनशिप दिखाने वाली होती है, ये लॉन्ग टर्म नहीं होती है। I think he understands mental illness today slightly better than he did back then. But I think the fact that he created a safe space for me to be able to be vulnerable, to be able to share, to be able to communicate. But the fact that he never said, it's okay now, come on, it's fine, don't be like this. And come on, let's play some music, it'll be okay. Or let's go out for a drive. It was never that. He didn't say that. He never said And that. those are the red flags. Those are absolutely the red. Because the worst thing I agree with it. I agree with. जब हमको अपनी पर्सनल चीजें शेयर करनी होती है, स्पेशली जब हमको अपना वीकनेस सिर्फ पूरे दुनिया में तुम्हारे ही सामने शेयर करनी होती है ना, तो उस टाइम ना ये मत बोला करो कि छोड़ो यार, जो हो गया, कुछ और करते हैं, गेम खेलते हैं, घूमने जाते हैं या कुछ भी करते हैं। डोंट डू दिस, क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन दैट वी आर शेयरिंग अवर वीकनेस विद। और वहां पे अगर तुम बोलो कि छोड़ो या ऐसे चीजें बोल के अगर तुम हमको ऐसे फील करवाओ कि यू आर नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड विद व्हाटएवर आई एम सेइंग और शेयरिंग, या फिर
मेरे वीकनेस के बारे में जान के तुम बोर्ड हो रहे हो, तो बेटा तुम्हारे लिए ये रिलेशनशिप है ही नहीं। तुम एक हवस की पुजारी हो जिसके लिए रिलेशनशिप का मतलब बस ठुकाई करना होता है। बट ऑल्सो जस्ट फॉर देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनके 12-15 साल वाले पुराने बातों को अभी के बातों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अभी के टाइम में उनको स्लट शेमिंग करना बिल्कुल भी वैलिड नहीं लग रहा है मेरे को। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सिचुएशनशिप वाले जो बकवास है ना, इसमें भी मत पढ़ो। बोर हो रहे हो तो कुछ काम धाम कर लो यार।